हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में कुछ लेटेस्ट न्यूज़ भी है और प्लस साथ में कंपनी ने जो दमदार रिजल्ट पेश किया है वो काफ़ी मायने रखता है। साथ में मैं बता दूं कि इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं काफ़ी ज़्यादा डैशिंग है, क्योंकि इन्होंने जो प्रगति दिखाई है अपने स्टॉक में, अपने कंपनी में, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अप्रिशिएबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेल्स है कंपनी की, दिसंबर 20 में 3 करोड़ की थी, अभी फ़िलहाल में 324 करोड़ की सेल्स है, यानी 100 टाइम्स बढ़ा हुआ सेल्स है। आप दिसंबर 20 से अभी तक अंदाज़ा लगा सकते हो। दोस्तों, यह कंपनी अभी बोनस भी अनाउंस की है और इस न्यूज़ के बाद अभी कोई ट्रेडिंग सेशन हुआ नहीं है, इसलिए भी इस कंपनी पे नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बात करेंगे इसके रिजल्ट की और साथ में बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की और बात करेंगे इसके फंडामेंटल की और साथ में बात करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ की। जैसा कि लेटेस्ट न्यूज़ मैंने बता दिया बोनस शेयर वाली, और साथ में जो न्यूज़ है वो है कंपनी का जो रिजल्ट है। आप देख सकते हैं दिसंबर 22 में कंपनी कितने की सेल्स कर पा रही थी, तो 74 करोड़ की सेल्स कर पा रही थी, अभी फ़िलहाल में 324 करोड़ की सेल्स हो गई है, यानी सीधे सीधे 4 टाइम्स की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कंपनी की सेल्स में। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 48% से 27% है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट 25 करोड़ से बढ़ के 64 करोड़ हो गया है, यानी डेढ़ गुना जो है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हो चुका है। तो कुल मिला जुलाकर अगर कहें तो कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और इसीलिए इस कंपनी का जो पी है, टीटीएम पी है, वो डाइल्यूट हो गया है। टीटीएम पी आपको यहाँ पे दिखेगा, टीटीएम आप देख सकते हैं 665 की सेल्स है और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है 106 का है। जब आप इसको भाग देंगे 600 को 106 से तो आ जाएगा टीटीएम पी। तो अभी फ़िलहाल में 56 का चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फ़िलहाल इससे पहले 80 का हुआ करता था। तो आप ईयरली तौर पर देखें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है। और हम इसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लें तो 5 वर्षों का 180% सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ 261%। वहीं नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो 178% CAGR के हिसाब से यह कंपनी आपको रिटर्न बना के दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको ROE 42 का मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। चूँकि एक सेक्टर जो है फ्यूचरिस्टिक है और फिलहाल में भी इस पर काम चल रहा है, तो 5 से 10 सालों तक तो इससे आपकी नज़र हटनी नहीं चाहिए। अगर हम बैलेंस शीट की बात कर लें तो बैलेंस शीट आप देखेंगे कि 1 करोड़ से बढ़ के कंपनी का जो रिजर्व है 92 करोड़ हो चुका है और जो बोरोइंग है कभी 117 करोड़ हुआ करती थी, आज 39 करोड़ है, यानी बोरोइंग भी कंपनी ने घटाया है। और जो फिक्स्ड एसेट है आप देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास 155 करोड़ है, जो कि पहले भी मार्च 21 में भी 155 का हुआ करता था। कंपनी CWIP भी कर रही है, यानी कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा सीधे सीधे। उसी के साथ हम बात करेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। इसके बाद चलेंगे इसके वेबसाइट पे और आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रमोटर है उनके पास 74% की होल्डिंग लगातार बनी हुई है और जो पब्लिक है उनके पास 25% की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। ये तो हुआ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बातचीत। यहाँ पे क्या कोई बड़ा निवेशक भी है तो आपको दिखाई देगा कि हाँ जी, यहाँ पे कुछ HNI भी हैं, जैसे कि संदीप कपाड़िया जी हैं 1.44 स्टेक के साथ, और उसी के साथ हितेश मेहता जी हैं, इनके पास 1.44 स्टेक है। तो कुल मिला जुलाकर कहें तो 22% का स्टेक जो है कि पब्लिक के पास है। अब हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि इसका मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास है, 2866 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है और 2870 का हाई है, 470 का लो है। 56 का पी जैसा कि मैंने बता दिया है। ROE और ROC के हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त है, डेट न के बराबर दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि फेस वैल्यू 10 है, लेकिन इसका फेस वैल्यू इस बार डाइल्यूट नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको बोनस दे रही है, इसलिए फेस वैल्यू बरकरार रहने वाली है। इंट्रिंसिक वैल्यू 913 रुपये है और बुक वैल्यू 54 रुपये दिखाई पड़ रहा है। इंडस्ट्री का पी 41 है, यानी इंडस्ट्री के थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे यह स्टॉक
ट्रेड कर रहा है। अब हम चलेंगे कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। जैसा कि मैंने आपसे न्यूज़ के बारे में भी चर्चा कर लिया है, अब हम आ गए हैं कंपनी के वेबसाइट पे। दोस्तों इस कंपनी की वेबसाइट पे इन्होंने एक दमदार चीज़ बनाई है, जैसे कि कंपनी का यहाँ पे आप देखेंगे कि लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। आप चाहे तो इस वेबसाइट को किसी भी लैंग्वेज में ड्राइव कर सकते हैं, चाहे वह भोजपुरी ही क्यों ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे भोजपुरी है, आप चाहो तो भोजपुरी में भी इस वेबसाइट को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो इसके बारे में। तो दोस्तों ये तो रहा कंपनी के वेबसाइट के बारे में कुछ जानकारियाँ। यहाँ पे आप देखिए कंपनी क्या क्या काम कर रही है, इसके प्रोडक्ट कैसे हैं और इनके फ्रेंचाइजी की व्यवस्था कैसे है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको हटाते हैं। हाँ, यहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी देखने को। यहाँ पे हम अगर प्रोडक्ट की बात कर लें तो प्रोडक्ट पे चलते हैं। दोस्तों हम कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये पीवी मॉड्यूल यानी जो सोलर पैनल है कंपनी वो तैयार करती है, साथ में इन्वर्टर भी लगाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वर्टर, और उसी के साथ सोलर प्रोडक्ट भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह की चीज़ें कंपनी तैयार करती है। साथ में जो रिटेलर हैं उनको जोड़ने के लिए कुछ रिवार्ड प्रोग्राम भी चला रखा है, ताकि इनसे काफ़ी लोग जुड़ सकें। मैं आपको बता दूं कि इनकी कंपनी काफ़ी अच्छा सर्विस प्रोवाइड करती है। आप देखेंगे कि ईपीसी ग्राउंड माउंट, ईपीसी फ्लोटिंग सोलर और ओपीएस मेंटेनेंस के साथ ईपीसी रूफ टॉप और वारी एक्सपर्ट के साथ साथ वारी प्राइम का भी इन्होंने सर्विस देना शुरू कर दिया है। ये तो रहा दोस्तों कंपनी के बारे में कुछ जानकारियाँ। जैसा कि मैंने बता दिया आपको ये कंपनी क्या काम कर रही है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। आप चाहो तो इनके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो, जैसे कि इस कंपनी के पास 33 ईयर्स का लिगेसी है, और आपको वारी क्यों चूज करना चाहिए इसके बारे में ये कुछ बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है कि किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे इस तरह की चीज़ें होंगी तो वहाँ पे अच्छी चीज़ ही लिखी होगी। विजन और मिशन हमेशा हाई होता है, ये सभी कंपनियों में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। और साथ में इस कंपनी को अवार्ड रिकॉग्निशन के लिए भी नामित किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इन्वेस्टर रिलेशन आप चाहो तो इसके बारे में भी कुछ पढ़ सकते हो। सस्टेनेबल लिविंग की बात कर रहे हैं, और साथ में आप देख पाओगे कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा वारी रिन्यूएबल के बारे में कुछ चीज़ें। और अब मैं आपको दिखा दूं कि कंपनी कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में अपने हाई पे पहुंच गई है, और लास्ट 6 से ट्रेडिंग सेशन में इसने 50% का रिटर्न बना के दिया है। अभी फ़िलहाल में 5% के अपर सर्किट 5% का इसका सर्किट फिक्स हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1:5 स्टॉक स्प्लिट, सॉरी माफ़ करना, मैंने आपको बताया था बोनस स्टॉक स्प्लिट आपको मिल रहा है 1:5, यानी इसका जो फेस वैल्यू है वो चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे आपने देख लिया स्टॉक स्प्लिट के बारे में, और साथ में आप देख सकते हो कि कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट डिसाइड किया है 20 जनवरी को, इसी दिन कंपनी का रिजल्ट भी आया है। तो आप जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो और सुन सकते हो, और इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। कंपनी काफ़ी दमदार है। यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ की पॉइंट दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बता दिया। सोलर पीवी प्राइमरी फोकस बीइंग सोलर पंप, सोलर पार्क, कैप्टिव कंजप्शन, फ्लोटिंग सोलर और रूफ टॉप सोलर में काम कर रहे हैं। ये जो सोलर पंप है इस पर भी ये कंपनी काम कर रही है। सोलर पंप में और कौन सी कंपनी काम करती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप नहीं इसके बारे में जो है कि इन कंपनियों के बारे में अध्ययन करते रहते हो। सर्विस इनकम नील है इस कंपनी की, आप देख सकते हो। ईपीसी से 54% का रेवेन्यू और ऑपरेशन मेंटेनेंस से 1% का रेवेन्यू आता है। साथ में इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर प्लांट से 45% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी का जो एनर्जी जनरेशन साइट है दोस्तों वो महाराष्ट्र इंडिया में है, और जो इसके क्लाइंट हैं आप देख सकते हो कि आर्सेलर मित्तल, जो कि मित्तल ग्रुप की कंपनी है। आप देख पाओगे आदित्य बिरला ग्रुप, साथ में भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल, और उसी के साथ सेलर लार्सन टुब्रो और मुंबई मेट्रो के साथ साथ मोन्डेलेज इंटरनेशनल, एनटीपीसी और एमएसएल इसके क्लाइंट हैं। तो दोस्तों ये तो रहा कुछ बेसिक चीज़ें, जैसा कि आप सभी जानते हैं
ये जो कंपनियां होती हैं, इनके जो प्रमोटर होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और इनके पास 856 मेगावाट का ऑर्डर है। यहाँ पे आप देख सकते हो 856 मेगावाट प्लस का ऑर्डर है और इन्होंने 96 मेगावाट जो है कि एग्जीक्यूट भी कर दिया है Q1 में FY24 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और साथ में कंपनी IPP कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम कर रही है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पाएंगे कि कंपनी का जो फोकस है वो किस ओर है। दोस्तों इस तरह की जो सोलर चीज़ें कंपनी लगा रही है तो इससे इनको बहुत ज़्यादा कितना फ़ायदा होता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इन कंपनियों को क्रेडिट रेटिंग से फ़ायदा होता है। व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, तो क्रेडिट जो ट्रेड होता है, क्रेडिट रेटिंग होता है, उसमें कंपनी क्या करती है कि जो जितना ये रिन्यूएबल सेगमेंट में ऊर्जा उत्पादन करती है उसी हिसाब से जो कार्बन वाली एनर्जी होती है उसको रिड्यूस करके इनको पैसा मिलता है। ये आपको कुछ इस तरह से साधारण भाषा में समझना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया कंपनी क्रेडिट रेटिंग पे। जो टेस्ला के CEO हैं इलॉन मस्क, वो भी क्रेडिट से पैसा कमाते हैं। तो ये तो चीज़ें हो गई वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। आपको यह स्टॉक कैसा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में जो न्यूज़ है उस पर फोकस करके आप इसमें पैसा लगा सकते हो और आराम से यह स्टॉक 4000 से 5000 तक आराम से जाएगा। ये आप याद रखना। 50% से 75% तक का रिटर्न अब भी बाकी है इस स्टॉक में और वो भी शॉर्ट पैन ऑफ टाइम में, यानी बहुत कम समय में यह स्टॉक आपको दमदार रिटर्न देने वाला है। और जो इसका पी